नमस्कार। हमारा नाम अशोक कुमार कोल। मैं मतलब मैंने फादर्स हमारा नाम लेट श्री बद्रीनाथ कोल। हमारा श्रीनगर मलपोरी हब कदर रोजान अत उसमें मातामाल एक्चुअली मारा बोर कलिक रोजन वो तो मारा आमत मतलब रोजान मातामाल जॉइंट फैमिली मज क्या बोहरी कदल सो डाउन टाउनस मज तब सो दैट एरिया वाज नॉट सेफ। तो इसलिए वो शिफ्टेड टू मल्लापोरा मातामाल मतलब नानकी मारा मेरा फादर मारा was retired government employee. He was working in a cooperative department, and my Mama ji Jawaharlal Gunju was running a radio shop in same locality Mallapura. Memara Zumam, Akmara was Jawaharlal Gunju, Mrs. Mara was now Prana Gunju, many fathers Mara was now Sri Badrinath Kaul, तो माता जी मारा उस नाव श्रीमती दुर्गा कोल बेस मामा जी मारा उस नाव पीतम्बर नाथ गोल गुंजू तो तमिस वाइफ सच तमिस नाव दुलारी गुंजू तो मारा मलपोर रोजान यह मारा 19namtच 7 जून 19namtच 4 बजे हज घटना मारा गर सारी बिहित तो अम सात मारा 4 बजे मारा कर्फ्यू लगन वोल मैं कर्फ्यू लगने वाला था। तो हम सारे अपने घर में बैठे थे। तो घर में हम शांतिपूर्वक बैठे रहे। तो मतलब चाय वाय पी रहे थे। तो मैं अपने छोटा मामा जी जो जिनका नाम पीतम्बर नाथ गुंजू और दुलारी गुंजू हम एक कमरे में बैठे थे, बातें कर रहे थे। तो अचानक हमने अपनी गली में से बहुत सारे मतलब लड़के, क्योंकि कर्फ्यू के टाइम पे वो गली चालू हो जाती थी क्योंकि सड़कें बंद हो जाती थी। तो उस गली में बहुत रश होने लग गया। तो हमने मतलब गौर नहीं किया क्योंकि हमें पता था कि ये कर्फ्यू के टाइम पे ये गली चालू हो जाती है, इसमें से लोग मतलब अंदर ही अंदर मतलब अंदर ही अंदर ये अंदर ही अंदर मतलब चले जाते हैं। मतलब जिसको नीचे मतलब डाउनटाउन में जाना होता था वो उसी गली में से निकल के जाते थे। तो हमने जब हम 5-10 मिनट के बाद तुरंत हमने मतलब हमारा घर जो था पहले टाइम में हम घर के ना जो जहाँ मतलब बहुत मतलब जॉइंट फैमिली रहते थे उनके यहाँ पे ना 2 गेट होते थे, दरवाजे होते थे। एक मेन गेट होता था जिसमें जैसे बुजुर्ग बैठ के बातें करते तो औरतें उस गेट से नहीं निकलती थी। तो औरतों के लिए अलग से मतलब एक दरवाज़ा होता था जो बाहर आना जाना करती थी। तो हम ये मतलब कम से कम 5-10 लड़के, एक लड़के ने निकाह पहना हुआ था जो कि हमारा दीवार फांद के मतलब अंदर आ गया। तो जब मैंने देखा दीवार फांद के कोई आया तो मैं जल्दी सीढ़ियों से नीचे आ गया, जल्दी सीढ़ियों से नीचे आया। तो नीचे आके मैंने मतलब अपना जो घर का दरवाज़ा वो बंद करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा प्रेशर लगाया उन सब ने कि वो दरवाज़ा बंद नहीं हो पाया मेरी तरफ से। तो अचानक मेरे फादर, मेरे मामा जी नीचे आके उनने समझा कि पता नहीं मेरा किसी के साथ झगड़ा हो रहा और वो बीच बचाव के लिए नीचे आ गए। तो जो ही वो नीचे आ गए, जो ये मिलिटेंट साहब कवर फेस करके वो सीधा ही मतलब गोलियां चलाने लग गया और मेरे से वार्तालाप कर रहा है कि हथियार है आपके पास, आप हथियार दे दो। मैंने उसको बोला हमारे पास कौन से हथियार है, हमारे पास तो कोई हथियार ही नहीं है, हम तो निहत्थे हैं, शांतिपूर्वक बंदे हैं, हमारे पास कोई। तो उसने अंदाजन गोलियां शुरू कर दी और जबकि मेरे फादर को गोली पेट में लगी और मेरे मामा जी को उनको भी पेट में लगी और वो ऑन स्पॉट उनकी डेथ वहीं पे हो गई। तो इसी दौरान मेरी कज़न जिनका नाम नंसी रहना है वो भी नीचे आई। तो उसको टांग में गोली लगी लेकिन आर पार हो गई गोली। तो अचानक फिर उसके बाद मेरी माताश्री और मेरी मामी प्राणा गुंजू वो भी नीचे आ गई। तो इन्होंने
वहीं पे उनको भी इस मिलिटेंट ने, उसने नकाबपोश ने, उग्रवादी ने उनको वहीं पे मतलब मार दिया। तो उसमें से, और फिर लास्ट में जब क्योंकि वो ऊपर जाना चाहता था, ऊपर की सीढ़ियां तो बंद हो गई क्योंकि दोनों, जो मेरी मदर और मेरी मामी, वो सीढ़ियों के पास से गिर गई। तो उसने अफरा तफरी में, मैं उसके सामने फिर गया दोबारा से, मैंने नकाब उठाने की कोशिश की और उसके हाथ में एक हैंड ग्रेनेड था। मैं हैंड ग्रेनेड फोड़ना चाहता था, मैंने कहा ये नीचे गिर जाएगा और हम मतलब ये भी मर जाएगा और हम भी मर जाएंगे, लेकिन चलो मतलब ये तो मर जाएगा। लेकिन उसने अचानक एक काम किया, उसने गोली फायर की जो कि मेरे यहाँ आँख यहाँ से निकल के पीछे चली गई। तो इसी दौरान उसको जो 5-7 बंदे थे, उन्होंने उसको लेकर खींच के बाहर, नहीं तो वो कैजुअलिटीज और करना चाहता था क्योंकि बाकी सारे मेंबर्स जो है ऊपर थे। मेरा कज़न जिसका नाम पंपोज गंजू है, वो 2 मंजिल, 1 मंजिल की खिड़की से नीचे आया और भागते भागते पुलिस स्टेशन गया। पुलिस वाले उसको बोल रहे हैं, बेटा कोई बात नहीं, आप बैठो, चाय पियो, पानी पियो और अच्छी तरह से बोलो। लेकिन जब उसने देखा कि ये मेरे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, वो सीधा ही दौड़ते दौड़ते, हमारे साथ में फतेहगंज पड़ता था, वहाँ पे सीआरपी होती थी, तो वो सीआरपी वालों के पास गया और तो वो सीआरपी वाले उसी टाइम आ गए। इसी दौरान मोहल्ले वाले भी हमारे मतलब घर में आए और तब तक कोई मोहल्ले वाला नहीं आया। तो मोहल्ले वाले आए और मोहल्ले वालों ने मतलब देखा कि हाँ जी हाँ, ये हो गया वो हो गया। फिर मैंने सब तीन जनों को ऑन स्पॉट ये किया, तो वो तीन जने ऑन स्पॉट डेथ हुई थी। एक मेरे फादर, एक मेरे मामा जी जवाहरलाल गंजू और मेरी मदर दुर्गा कौर, और पुराना गंजू को यहाँ पे गोली, माथे पे गोली लगी थी। जो मेरी सिस्टर बड़ी थी, मैंने उसको कहा कि तुम इसको फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाओ क्योंकि इसमें सांसें अभी चल रही है। तो वो उसको लेके सोवराइन चुड़ गई, जो कि 5 दिन वहाँ पे रही और 5 दिन के बाद उसकी भी डेथ हुई। तो इसी दौरान मेरे को वहाँ ले गए सिविल हॉस्पिटल, मेरी मतलब इन लाशों को, और ये जो मेरी सिस्टर है और मैं हॉस्पिटल ले गए। लेकिन वहाँ पे जो डीएसपी था, उसने मेरे को कान में बताया कि तुम्हें खतरा है क्योंकि तुमने पहचाना है उनको। तो इसलिए मेरे को आर्मी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। तो शिफ्ट करने के बाद मैं एक्चुअली ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को वो सीन जो उस टाइम हो रहा है वो मेरे को आंखों के सामने आ रहा है। तो इसलिए मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या मतलब उस टाइम क्या ज़्यादा मतलब नहीं बयान कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ये लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जो हमारे मतलब कश्मीरी हैं उनको तो पता ही होगा, जो हमारे नॉन कश्मीरी भाई हैं उनको ये पता चलना चाहिए कि हमारे साथ क्या क्या जुल्म हुआ, हमारी मतलब कौन कौन सी जो मतलब कोई अनटोल्ड स्टोरीज है जो कि किसी को पता ही नहीं है, मतलब कि कहाँ क्या मौत हुई, कौन शहीद कहाँ पे हुआ। तो इसीलिए मैं अपने जो विस्तार पर कब तक को शुक्रिया कर रहा हूँ कि उन्होंने आज मेरे को मौका दिया, मेरे को लाइव आने का मौका दिया, और मैं अपनी जो ट्रेजरी है, अपना जो दिल का दर्द है, आपके सामने बयान करूं। तो हमारे साथ इतना जुल्म हुआ है कि कहने की बात नहीं है। मेरी सिस्टर सबसे बड़ी थी और मेरे मामा जी और मामी बड़े थे, और उसके बाद फिर हम छोटे छोटे सारे थे, अनमैरिड सारे थे, बच्चे थे। तो छोटे छोटे बच्चे भी थे हमारे घर में, कि जो हमने मतलब कोई नहीं बयान कर सकता कि हमारे साथ क्या वाकया हुआ। मैं अपने मतलब नॉन कश्मीरी भाइयों से, अपने कश्मीरी भाइयों से मतलब ये गुजारिश कर रहा हूँ कि देखो वहाँ पे हमारे साथ क्या क्या जुल्म हुए, हम कश्मीरियों के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ उन्होंने क्या क्या जुल्म किए। किसी का भाई मारा, किसी के फादर को ड्रम में मार दिया, किसी के बेटे को मारा अब उनके आंखों के सामने, किसी की वाइफ को मारा। तो ये जो मतलब हमारे साथ घटनाएं हुई हैं, ये आदि जो है, आदि तो पता होगी लोगों को, आदि नहीं पता है। तो मैं ये मतलब हमारी जो ये ट्रेजेडी हुई है, 4 आदमी हमारे घर के मतलब डेथ हुई है, शहीद हुए हैं, और मेरे को भी गोली लगी है।
तो मेरे आँख के सामने यहाँ पे निशान है, ये मेरे को गोली लगी है। तो मेरी कज़न को जो कि टांग में गोली लगी थी, तो वो भी हॉस्पिटलाइज हुई थी। और एक्चुअली ये भी एक मेरे साथ ट्रेजेडी हुई है कि मैंने अपने फादर मदर का लास्ट राइट्स नहीं किए, वो मेरी सिस्टर ने किए। वो ये भी है, मतलब एक ट्रेजेडी मेरे साथ हुई है कि मैंने अपने फादर मदर की जो कि मतलब लास्ट क्रिया करने होते हैं, मतलब देनी, वो मैंने नहीं की। मैं 9 दिन हॉस्पिटल में रहा और मैं जिद करता रहा कि मैं घर जाना चाहता हूँ, घर जाना। मेरे को आर्मी वाले अलाउ नहीं कर रहे थे। पर एक बार वहाँ पे रिक्वेस्ट करके मैंने कहा कि मेरे को 10वें दिन तो, वो कह रहे 10वां दिन यहीं पे करो जी, यहीं पे। मैंने कहा नहीं, 10वां दिन तो मेरे बाकी सारे घर वाले भी होंगे, मेरे कज़न हैं, मेरे बाकी है रिलेटिव्स हैं, वो भी तो उसमें शामिल होंगे। तो फिर उन्होंने मेरे को 9वें दिन घर, वो भी रात के 12 बजे एक मतलब अननोन जगहों से मेरे को घर में पहुंचा दिया। तो हमारे घर में सिक्योरिटी रही 2 महीने कि हम मतलब सेफ रहे। 2 महीने के बाद फिर हम शिफ्ट होकर जम्मू आ गए। जम्मू से फिर हम अलग अलग जगहों पे सेटल्ड हो गए। ये दुख भरी कहानी मैं आपको ये आज सुना रहा हूँ। मैं ज़्यादा कुछ और बोल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं कुछ और ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ। तो मैं ये आपको एक मतलब अपील कर रहा हूँ कि हमारे जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब में अपलोड होते हैं, आप उनको मतलब लाइक करो और सब्सक्राइब करो प्लीज़। ये मेरी विनती है आपसे। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार मित्रों, मैं विशाल शर्मा। और आज आप सबको मालूम ही है था कि आज के हमारे मुख्य वक्ता श्री अशोक कौल जी थे, और जिनके बारे में हमारे छोटे साथी ने जो है इंट्रोडक्शन दिया। और आप सबको मालूम है कि उनके परिवार में इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें उनके परिवार के और ख़ास करके उनके खुद के पिता, उनकी माता जी और बद्रीनाथ कौल जी, माता उनकी दुर्गा कौल जी, और उनके मामा खुद के जवाहरलाल गंजू जी, साथ ही साथ उनके जो हैं मामी प्राणा गंजू जी, उनको जो है शहीद कर दिया था 1990 में आतंक। और एक ऐसा दर्दनाक वाक़या था जिसमें अशोक कौल जी खुद अपने परिवार के साथ वहाँ पे मौजूद थे। और आज आपने देखा कि जब वो अपनी वीडियो में अपनी बात कह रहे थे, उस चीज़ का दर्द, क्योंकि कश्मीर में विस्थापन ने सिर्फ से हमारी एक संस्कृति, हमारा अपना लोगों को छीन लिया है। तो आप खुद उस दर्द को महसूस करें, देखें और समझें कि जब कोई अपना जाता है तो कैसा लगता है। और अपना कोई नॉर्मल डेथ होती है तो शायद लगता नहीं है कि इतना बुरा नहीं लगता है, पर आपके सामने ही अपने हमसाया, अपने साथियों को, अपनों को, अपने माँ बाप को या अपने भाई बहनों को जिन लोगों ने खोया है, तो हम उनके दर्द को कहाँ तक हम जा सकते हैं, सोच सकते हैं, उस चीज़ का हमें कोई गुमान नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए आपका कि अपने दर्द को आकर कैसे बयान कर पाना। श्री अशोक कौल जी के सामने जिस वक्त ये हादसा हुआ, उसके बाद कई सालों तक और आज तक भी उनके साथ, उनके जहन में वो दर्दनाक यादें जहन में आज भी उनको याद हैं। और आज आपने देखा कि वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। जो उनके अपने अंदर का दर्द था वो शायद उनको मुंह पे तो आया, पर दिल ने और ज़ुबान ने साथ नहीं दिया। और आज आपके सामने हमारे वक्ता जितना कह सकते थे कह पाए, और जहाँ तक कह पाए, और अभी तक शायद वो इस दर्द से आज तक नहीं उभर पाए। और इतने बड़े हादसे के बाद इतनी देर बोल पाना, शायद वो हमारे साथ सिर्फ 12 मिनट 26 सेकंड तक रह पाए। और अब तक शायद उनको थोड़ा इस समय जो इतने भावुक हो चुके हैं, इससे हम कह नहीं सकते, क्योंकि जो अपना होता है। और हमारे इससे पूर्व वक्ताओं ने भी देखा, आपने जो आए अब तक, विकास रैना जी, सुषमा शाला कौल जी, राजेंद्र प्रेमी जी या कुमार जी भट्ट, इन सब लोगों ने, या BK किशन जी गंजू, शिवन किशन जी गंजू, इन सब लोगों ने और आप लोगों ने देखा कि ये दर्द अपना उन्होंने बयान किया। पर घर के लोगों को अपने सामने ही कत्ल कर देना, फिर खुद भी जख्मी हो जाना और परिवार के और सदस्यों का जख्मी हो जाना, तो ये जो चीज़ें हैं आपकी, शायद हम और आप बयान नहीं कर सकते। तो ये जो दर्द है, जो उनके अंदर का डर आज भी, क्योंकि ये हादसे ऐसी उम्र में जब होते हैं किसी के साथ ना, तो शायद वो पूरी उम्र की एक ऐसी
अबूझ पेली हो जाते हैं और एक ऐसा डर हो जाते हैं और एक ऐसा साया हो जाते हैं जिससे कोई भी आदमी कभी भी जीवन भर अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता। तो आज का आपने कार्यक्रम देखा कि हमारे अशोक कोल जी ने प्रयास किया जहाँ तक वो बोल पाए, पर वो इतनी भावुकता के कारण अपनी बात को आपके आगे नहीं कह सके। तो आज का इसी कारण से हमारा ये कार्यक्रम आपका छोटे से छोटा ही हुआ, पर आज आपने सुना, उनकी बात को देखा। तो आप देखें, मेरा अपने कश्मीरी बिरादरी तो हमारी सब जानते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, कैसे बीता। कश्मीरी हिंदू बिरादरी ने सब चीज़ों को जाना और समझा है, पर पूरे भारत का, पूरे विश्व का हिंदू समाज या अन्य समाज ये देखें कि कश्मीर से जो जलावतनी 30 सालों की है, कोई वो छोटी मोटी जलावतनी नहीं थी। संस्कृति की जो हमारी गहरी जड़ें थी, परिवार की हमारी गहरी जड़ी थी, हमारा सारा जो ढांचा था आपका पारिवारिक से राजनीतिक आर्थिक सब कुछ हमारा ध्वस्त हो गया। तो आज इसी कारण से विस्थापित कब तक में हमारे वक्ता नहीं कह पाए अपनी बात में, तो उनके दर्द को हम समझते हैं और आप लोग भी समझते हैं कि इस तरीके की बातें और अपने दिल की बात कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज के कार्यक्रम का यही कारण रहा कि शॉर्ट स्पैन रहा उस चीज़ का। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि अगले कार्यक्रम में आप सब लोग विस्थापित कब से फिर से जुड़ेंगे और कश्मीर में जिहादियों ने जो दरिंदगी की या जो उन्होंने कत्लो गारत के साथ साथ हमारे लोगों को शहीद किया, परिवारों को तोड़ दिया, ऐसे जख्म दिए, तो शायद पूरी उम्र कभी ना भर पाएँ। धन्यवाद मित्रों, मैं विशाल शर्मा आप सबसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।